ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में अम्बरीश महाराज की कथा का श्रवण कर रहे हैं। राजवंशी राजाओं का सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है इस 30वें प्रकरण में। 9वें अध्याय का जो पहले 12 स्कंध हैं, 12 अध्याय 9वें स्कंध में वो, तो इसके अंदर अम्बरीश महाराज जी का जो कथा चल रही है हमारी, जब अम्बरीश महाराज जो है उन्होंने एकादशी का पारण कर लिया और दुर्वासा ऋषि जो है उसके बाद में आए, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको जो है अपनी जटाओं से बड़ा क्रोध आया उनको कि तुमने मेरे को भोजन कराया ही और पारण कर लिया। तब उन्होंने अपनी जटाओं से कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वो राक्षसी जो है उसको भगवान का जो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा के अंदर नियुक्त था, उसने उसको जलाकर भस्म कर दिया और वो जो है सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागने लगा। तो दुर्वासा जी भागे। अब वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वहां पर मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। मैं हूं, दक्ष हैं, प्रजापति शंकर जी हैं इत्यादि सब उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं, तो उनके सुदर्शन चक्र से हम रक्षा कैसे करेंगे तुम्हारी। शंकर भगवान ने भी इसी प्रकार से बोल दिया कि हम में किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, हम सभी माया के बद्ध हैं, उनकी माया को नहीं जानते हैं वो कैसी है, और ये भगवान का ही चक्र है, तो तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब वो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में जाकर वो भगवान के चरणों पर कांपते हुए गिर जाते हैं वहां पर। तब भगवान उनसे कह रहे हैं कि मैं जो है अपने भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, और साधु भी घृष्ट हृदय हो, क्योंकि साधु ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है और मेरे को भक्तों के भक्त अत्यंत प्रिय हैं। 63वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। आज हम 64वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं, नाहमात्मानम् आशासि मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। भगवान कह रहे हैं यहां पर, न अहम आत्मा, हे ब्रह्मन, दुर्वासा जी को संबोधन है, एशाम पराम गतिम, एशाम माने जिनकी परम गति, अहम माने मैं ही हूं, जिनकी परम गति, येशाम गतिम रहम परा, जिनकी परम गति मैं हूं, ऐसे जो मद भक्त, जो मेरे भक्त हैं वे साधु भी बिना, उन सत्पुरुषों के बिना, अहम आत्मानम, मैं अपनी आत्मा, और आत्यांतिकिम श्रियम, और जो मेरी अपनी लक्ष्मी जी हैं, जो मेरी लक्ष्मी जी हैं उनको भी
मैं जो मेरी अर्धांगिनी है, आत्यांतिकी हैं, ऐसी जो मेरी लक्ष्मी जी हैं, उनको भी नहीं चाहता, न आशा से। तो मेरे भक्त जो हैं केवल मेरे ही आश्रय से रहते हैं। तो इन भक्तों को छोड़कर मैं अपनी लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूं, अपनी आत्मा को भी नहीं चाहता हूं। मुझे अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे को मेरे भक्त प्रिय हैं। बड़ी विशेष बात यहां पर भगवान ने बताई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने बता रहे हैं भगवान, लक्ष्मी प्राणाधिका शश्वन नास्ति कोऽपि ततोधिका भक्तान दृष्टि स्वयं साचेत तूर्णम त्यजति ताम विभु। अर्थात कह रहे हैं लक्ष्मी जी भगवान को प्राणों से प्यारी हैं। लक्ष्मी प्राणाधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, उनसे अधिक भगवान को कोई प्रिय नहीं है। किंतु कह रहे हैं कि भक्तान द्वेष्टति स्वयं सा माने लक्ष्मी जी। यदि वो लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के भक्तों से द्वेष करने लगे तो फिर क्या कह रहे हैं, तूर्णम त्यजति ताम विभु। जो विभु भगवान हैं, ताम माने उनको, लक्ष्मी जी को भी तुरंत त्यजति माने छोड़ देते हैं, लक्ष्मी जी का भी त्याग कर देते हैं यदि वो भगवान के भक्तों से द्वेष करती हैं तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी भी इतनी प्रिय नहीं है भगवान को जितनी भगवान के भक्त। और यही बात भगवान ने उद्धव जी से कही है। हम आगे 11वें स्कंध में इसका श्रवण करेंगे। उसमें कहा है उद्धव जी से, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। न तथा में प्रियतम, जो मेरे आत्मयोनि अर्थात मेरे पुत्र हैं ब्रह्मा जी, वो मैं उनको इतना प्रेम नहीं करता हूं, और न ही शंकर जी को करता हूं। न संकर्षणों, और जो संकर्षण है मेरे बड़े भाई, मैं उनको भी इतना प्रेम नहीं करता हूं। न श्री, और जो लक्ष्मी जी हैं मेरी पत्नी, उनको भी नहीं करता हूं। नैव आत्मा, मैं अपनी आत्मा को भी उतना प्रेम नहीं करता हूं। कितना, यथा भवान, जितना आपको करता हूं। आपको मतलब उद्धव जी को। उद्धव कौन है, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों से जितना अधिक प्रेम करते हैं, भगवान इतना और किसी से भी नहीं करते। कितनी विशेष बात यहां पर भक्तों के विषय में बताई जा रही है। तो भी हम भक्ति ना करें तो कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है, और ऐसी ही है, मूर्ख ही है, यही मान के हम चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को चाहता हूं, अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर, क्योंकि अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। ये शाम गतिर अहम परा, मेरे अतिरिक्त मेरे भक्तों का कोई आश्रय नहीं है। मेरे अतिरिक्त मेरे भक्तों का कोई आश्रय नहीं है, तो उनका विचारों का क्या होगा, सोचिए ना। भगवान यद्यपि षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, लेकिन भक्तों के बिना उनको आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपूर्ण हूं भक्तों के बिना, मुझे आनंद ही नहीं मिलता है भक्तों के बिना, क्योंकि भक्त जो मेरी भावपूर्वक सेवा करते हैं उसको मैं आस्वादन करता हूं और मेरा आश्रय है। तो ऐसा मेरा भक्त जो सब प्रकार से सभी आश्रयों को छोड़ दिया है, केवल मेरे ही भरोसे पड़ा है, उससे प्रिय मेरे को और कौन हो सकता है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं यातः कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। ये माने जो स्त्री है, आगार माने हमारा घर है, पुत्र है, और आप्तान हमारे गुरुजन हैं, प्राणान हमारे प्राण हैं, वित्तम माने धन है, इमम माने ये लोक संसार, और परम माने परलोक। हित्वा सब कुछ छोड़कर, उसने मेरे भक्त ने क्या किया है, इन सबको छोड़ दिया है। माम माने मेरी, शरणम याता मेरी शरण में आ गया है। ऐसा मेरा भक्त जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया है, अपने लोक परलोक की चिंता छोड़ दी है, ऐसा मेरा भक्त अपने प्राणों की भी इच्छा त्याग दी है उसने। अब वो जीवित भी नहीं रहना चाहता मेरे बिना। ऐसा मदगत प्राणा, जिसको भगवान ने गीता में कहा मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। ऐसे तान त्यक्तुम, उन्हें त्यागने का कथम उत्सहे, मैं किस प्रकार से उनको त्याग सकता हूं।
संकल्प भी कैसे करूं मैं उनको छोड़ने का, मेरे भक्तों को। सब प्रकार से तो बेचारा मेरे ऊपर आश्रित है, सब प्रकार से। दुर्वासा मुनि जो हैं ब्राह्मण तो हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं हैं, और अभक्त होने के कारण ही उन्होंने उनकी रक्षा नहीं कर पाए, उनकी रक्षा नहीं की। यदि भक्त होते तो वो अम्बरीश महाराज से ये बात कहते ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दुर्वासा ऋषि जो है तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भक्त नहीं हैं, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है वो। इसीलिए सुदर्शन चक्र जो है उसने दुर्वासा मुनि का पीछा किया, क्योंकि उनको अपने शरीर से बड़ा मोह है, वो बचना चाहते हैं। अगर अम्बरीश जी जैसे दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को उत्पन्न किया, लेकिन वहां पर बताया अम्बरीश जी खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। दुर्वासा जी से कोई प्रार्थना नहीं की आप मेरी रक्षा करो, मेरे से गलती हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकशिपु ने कितने कितने जो है प्रकार से उनको कष्ट देने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी प्रार्थना नहीं की। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु से कभी प्रार्थना नहीं की, भगवान को भी नहीं कहा कि आप मुझे रक्षा करो। तो भक्त लोग इसी प्रकार के होते हैं, उन्हें अपने शरीर से मोह नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा शरीर तो मेरा शरीर है नहीं, ये तो भगवान की सेवा का एक उपकरण मात्र है। अब यदि भगवान को अपनी सेवा करानी है इस उपकरण के द्वारा तो वो इसकी रक्षा करेंगे, और नहीं करानी है तो कोई बात नहीं है, ये मेरा शरीर तो है नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि को अपना शरीर प्यारा है, तभी तो वो सब जगह घूम रहे हैं उस सुदर्शन चक्र से पार पाने के लिए, शरण शरण में भाग रहे हैं, शरण सबसे इतना मोह है उनको शरीर से। एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे हैं और अपने शरीर को बचा रहे हैं, इस प्रकार की बुद्धि है उनकी। तो इसी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दुर्वासा ऋषि, यद्यपि दुर्वासा ऋषि ऐसे नहीं है, दुर्वासा ऋषि का जो उद्देश्य है यहां पर भगवान की लीला को पुष्ट करना है, भगवान के भक्त की महिमा को प्रकाशित करना है। यदि दुर्वासा ऋषि नहीं होते तो आज अम्बरीश जी की कथा कौन कहता। अम्बरीश जी का जो चरित्र है वो दुर्वासा जी की वजह से निखरा है। तो इस प्रकार से भगवान की ही लीला के अंदर उसको पुष्ट करने के लिए एक पात्र की भूमिका निभा रहे हैं दुर्वासा ऋषि यहां पर। तो कह रहे हैं कि यदि हमको इन सबके प्रति प्रेम है, घर के प्रति, अपनी स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि के प्रति प्रेम है, तो फिर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अनन्यता नहीं हुई। जहां पर अनन्यता है वहीं पर ही भगवान हमारी जो है सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम भगवान मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास है बस इतना। भगवान को पुकारता नहीं है भक्त, लेकिन पुकार भी सकता है जो जरूरत है तो। आर्त भक्तों ने पुकारा है, गजेंद्र ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि पुकारा भी तो उसे जाएगा ना जो बहुत अपना होता है। प्रहलाद जी ने नहीं पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, लेकिन तो भी द्रौपदी जो है प्रहलाद जी से श्रेष्ठ हैं। द्रौपदी उन्होंने पुकारा भगवान को अपनी रक्षा के लिए, तो भी द्रौपदी जो है वो प्रहलाद जी से श्रेष्ठ बताई गई हैं, जबकि प्रहलाद जी पुकारे नहीं थे अपनी रक्षा के लिए, तो भी क्योंकि द्रौपदी भगवान को अपना प्रिय मानती हैं, प्रेमी हैं, वो अपना सखा मानती हैं, उनका संबंध है भगवान के साथ, मधुर संबंध है उनका, सख्य भाव है द्रौपदी जी का। और प्रहलाद जी जो हैं वो शांत भाव के भक्त हैं, तो शांत भाव के भक्त से श्रेष्ठ हैं दास्य भाव, दास्य भाव से श्रेष्ठ है सख्य भाव, सख्य के बाद फिर वात्सल्य, वात्सल्य के बाद मधुर। इस प्रकार से तारतम्यता है, इसीलिए जो है द्रौपदी जी को श्रेष्ठ बताया गया प्रहलाद जी से भी। तो यदि हम इस संसार के वस्तुओं का आश्रय ले रहे हैं तो फिर भगवान का आश्रय नहीं कहा जाएगा। भगवान का आश्रय वही है जहां पर हम एकमात्र केवल भगवान की शरण में हैं, अनन्यता। यहां पर जो भगवान का भक्तों के प्रति इतना स्नेह है, इतना वात्सल्य है, उसका एक कारण है अनन्यता। भगवान ने गीता में अनेक स्थानों पर अनन्यता की महिमा का गान किया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त से योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करते हैं, नित्ययुक्त से योगिनः, उनको मैं आसानी से सुलभ हो जाता हूं। अनेक स्थानों पर अनन्यता की बात की गई है और हम लोग भी करते चले आए हैं। इस विषय में एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य इति अनन्य।
अर्थात केवल अपने इष्ट का ही होकर रह जाना और सारे संसार को भूल जाना उसके आगे। तो अनन्यता में जो भाव है वो है किसी प्रकार हम अपने इष्ट के अंदर तन्मयता की स्टेज को प्राप्त कर लें। तन्मयता मतलब जहां पर सब प्रकार से हम उनमें डूब चुके हैं, हम सब अपनी सारी इंद्रियों को हमने उनकी सेवा में नियोजित कर दिया है। यहां पर किसी भी देवी देवता की निंदा या उनका विरोध नहीं है, उनका विरोध नहीं है। यहां पर केवल अपने इष्ट का ही दर्शन करना है सब में। जैसे बताए गोपियों के लिए, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, मनहु श्यामता बेली बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, हों बैरी के लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार मृग सार श्याम है, चंद्र सार मृग सार श्याम है, सब श्याम काम विजयी है, नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। गोपियों को सब जगह श्याम ही श्याम दिखता था, अपने इष्ट की ही स्फूर्ति। तुलसीदास जी इसको इस प्रकार से बोलते हैं, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं समस्त चराचर में ही अपने इष्ट देव का दर्शन करता हूं, यही है अनन्यता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, ये अनन्यता है। तो यहां पर जो है अनन्य साधना में दो प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं। एक तो है सर्व दर्शन और एक दूसरा है एकांत दर्शन। सर्व दर्शन का अर्थ है सर्वत्र अपने प्रभु का, अपने इष्ट का दर्शन करना। किसी अन्य को देखना भी तो वो केवल एक बाहरी आवरण मात्र है, लेकिन स्फूर्ति जो हो रही है वो सबके अंदर ही अपने इष्ट की हो रही है कि ये भी मेरे इष्ट का, ये भी मेरे प्रभु का ही दास है, प्रभु की सेवा कर रहा है, अपने अलग प्रकार से कर रहा है, लेकिन है मेरा दास, है भगवान का दास ही, ये भी मेरा दास नहीं, भगवान का ही दास है। तो सब प्रकार, हम सब प्रकार से भगवान के ही दास हैं और सब अपने अपने प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सर्वत्र अपने इष्ट की स्फूर्ति, ये सर्व दर्शन है। और एकांतिक दर्शन, जैसे अभी कहा, एकांतिक दर्शन के अंदर क्या है कि मैं अब सब प्रकार से अपने इष्ट का ही हूं, मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब कुछ भगवान के लिए हैं। जो इसमें कहा गया है, रसना कटो जु अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण पुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जसु बैन। अर्थात श्री राधा के सिवाय अन्य कुछ कहने वाली मेरी जीभ कटकर गिर जाए और अन्य कुछ देखने वाले मेरे जो नेत्र हैं वो फूट जाएं और अन्य कुछ सुनने वाले जो कान हैं वो भी मेरे फूट जाएं। इस प्रकार से एक देशीय एकांतिकता, किसी एक नाम, किसी एक रूप के प्रति हमारी अनन्यता। तो ये अनन्यता एक देशीय भी हो सकती है और सर्वदेशीय भी हो सकती है। जहां तक प्रेमी की दृष्टि में दिख रहा है, सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर विरोध किससे करेगा। अब हो कांसो बैर करो, निजमुख कहत पुकारत प्रभु हैं, घट घट हो विहरो। घट घट के अंदर तो भगवान का ही विहार हो रहा है, तो मैं किससे बैर करूं अब। इस प्रकार से यह है अनन्यता की परिपाटी, अनन्य धर्म की। तो जब तक हम उस अनन्यता को धारण नहीं करते, चाहे वो सर्वदेशीय हो, क्योंकि सर्वदेशीय अनन्यता ही एक देशीय में और एक देशीय का ही सर्वदेशीय के अंदर पर्यवसन हो जाता है। अनन्यता है तो
हमारी स्मृति में, हमारे तन में, हमारे मन में, प्राणों में, आत्मा में, कण कण में अपने ही प्रियतम का जो रूप है, उनकी जो माधुरी है वही समाई होती है। जहां देखूं तित श्याममयी है। इस प्रकार से हम अपने इष्ट को छोड़कर अन्य किसी की स्मृति भी नहीं करते। हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको कभी याद नहीं करते। तो ये अनन्यता का स्वरूप है। उसी भक्त के प्रति भगवान का जो वात्सल्य है वो अगाध वात्सल्य है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है मेरी सेवा के लिए, मैं उनको छोड़ने का संकल्प भी कैसे करूं? हे ब्राह्मण, आप बताओ। 66वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सतिस्त्रियः सत्पथिं यथा। भगवान आगे और कह रहे हैं कि मुझको किस प्रकार से वशीभूत करते हैं मेरे भक्त। एक लौकिक एग्जाम्पल देकर भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं किस प्रकार से मुझको वशीभूत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मई निर्बद्ध हृदया, अर्थात मुझ में बंधे हृदय वाले, जिन्होंने अपने हृदय को मुझसे बांध रखा है प्रेम रज्जू से, वे समदर्शना, समदर्शी पुरुष। तो यहां पर जो है सर्वदर्शन वाली बात है, सर्वदर्शन की एकांत की अनन्यता है। तो जो ऐसे समदर्शी जो सत्पुरुष हैं, साधु हैं, वे भक्तिया, प्रेम के साथ, भक्तिया का अर्थ है प्रेम के साथ मुझे वशी कुर्वंती, वशीभूत कर लेते हैं अपने प्रेम से। कैसे कर लेते हैं? यथा, जैसे एक सत स्त्री अपने सत्पुरुष पति को वशीभूत कर लेती है। तो एक सत स्त्री जो है वो हमेशा अपने पति को वशीभूत कर लेती है, सतपति को। यदि सतपति है तभी वशीभूत होगा वो। तो यहां पर समदर्शना शब्द जो है उसके द्वारा भगवान ने वही बात कही है जो गीता में कही थी, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तः लभते पराम, मद्भक्तिम लभते पराम। जो सभी प्राणियों के अंदर समभाव को धारण करता है, ऐसा विश्व बंधुत्व की भावना, कुटुंब वासुदेवम, क्योंकि सारा जो हमारा कुटुंब है, ये सब सारा संसार ही जो है ये वासुदेवमय है। तो इस प्रकार का शुद्ध भक्त जो केवल भगवान के और जीव के वास्तविक स्वरूप को जानता है, वही इस प्रकार समबुद्धि को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो संसार के लोग हैं, वे अनेक अनेक प्रकार के सांसारिक क्लेशों से, दुखों से ग्रस्त होने के कारण भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते। उनका भगवान के प्रति आसक्ति ही नहीं होती, अनुरक्ति ही नहीं होती। भगवान चाहे कितना ही उनको बुलाएं, कितना ही कहें अपने पास आने के लिए, लेकिन उनकी अनुरक्ति ही नहीं होती। तो यहां पर पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया गया। एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति को हमेशा वश में रखती है। उसी प्रकार जो मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांधने वाले समदर्शी साधु हैं, वे मुझे अपने वश में करते हैं। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विद्रुतम। मत सेवया, मेरी सेवा से जो आप्त काम हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, अपने को कृतकृत्य मानते हैं, ऐसे मेरे भक्त सेवया, उस सेवा के द्वारा प्रतीतम, जो प्राप्त होने वाली मुक्ति है, जो वैकुंठीय मुक्ति है 4 प्रकार की, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों आदि को भी चतुष्टयम, और चारों प्रकार के जो मोक्ष हैं उनको भी, जो मोक्ष है अर्थात सायुज्य मुक्ति, उसको भी सालोक्यादि चतुष्टयम, चतुष्टयम जो 4 प्रकार की ये वैकुंठीय मोक्ष, सायुज्य नहीं, वैकुंठीय मुक्ति की बात कर रहे हैं, न इच्छन्ति, नहीं चाहते। काल विद्रुतम, और काल के द्वारा नष्ट होने वाले जो इंद्र इत्यादि के पद हैं, देवताओं के पद हैं, वो अन्यत कुत है, ऐसे पदों की वो लोग बात ही क्या। तो जो नाशवान वस्तुएं हैं, बड़े बड़े पद हैं इंद्र इत्यादि के, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ये तो समय के फेर से सब नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, इनकी क्या बात। वो तो वैकुंठ की मुक्ति भी नहीं चाहते। चतुष्टयम, 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति होती है,
उसमें से एक प्रकार की होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेम सेवा उत्तरा। प्रेम सेवा उत्तरा, यहां पर प्रेम की प्रधानता है भगवान के प्रति, प्रेममय सेवा की प्रधानता होने के कारण इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। अर्थात भगवान के धाम में भगवान की समीपता प्राप्त करके उनकी सेवा करना, क्योंकि सेवा तो तभी होगी ना जब भगवान के समीप होंगे, तो इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। तो भगवान के जो अंतरंग परिकर होते हैं उनके अंदर मिलकर और फिर सेवा करना भगवान की, यह सामीप्य मुक्ति। फिर उसके बाद होती है ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य उत्तरा। तो सुख ऐश्वर्य उत्तरा भक्ति जो है ये 3 प्रकार की है। ये चारों ही जो हैं वैकुंठीय मुक्ति हैं, लेकिन जो सामीप्य मुक्ति है वो प्रेम सेवा उत्तरा है, और ये ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य उत्तरा है। इसमें कहीं ना कहीं सुख की इच्छा होती है, अपने सुख की, ऐश्वर्य को प्राप्त करने की। तो ये जो मुक्तियां हैं ये हैं सालोक्य, सारूप्य और सृष्टि। सालोक्य में भगवान के समान लोक प्राप्त कर लेना, सारूप्य मतलब चतुर्भुज रूप प्राप्त करना, और सृष्टि माने भगवान के समान ऐश्वर्य का प्राप्त करना। तो ये 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति हैं। इसके लिए भगवान ने कहा कि केवल मेरी सेवा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ये मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं होती, वैकुंठ मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं होती है, ये भी उनके लिए नगण्य है। यही बात कपिल देव जी ने देवहूति जी से कही थी 3 स्कंद में 29वें अध्याय के 14वें श्लोक में। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनः। मैं उनको ये 3, 4, 5 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूं, यहां पर सायुज जी को भी कह दिया गया, तो भी देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। विना मत्सेवनम जनः, जो मेरे जन हैं, जो मेरे भक्त हैं, मेरी सेवा के बिना वो इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भी ग्रहण नहीं करना चाहते। वैकुंठीय मुक्ति को भी यहां पर जो है भगवान की सेवा से नीचे ही बताया गया है। अब आगे कहते हैं भगवान 68वें श्लोक में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्यत्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। कह रहे हैं कि साधु पुरुष मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं, अर्थात वो मेरे मन की बात जानते हैं और मैं उनके मन की बात जानने वाला हूं। हृदय का मतलब यही होता है कि वो मेरे अंतरंग हैं। और फिर कह रहे हैं कि ते मत अन्यत न जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और अहम तेभ्य मनागपि, और मैं भी उनके बिना तनिक भी, लेश मात्र भी, रत्ती भर भी कुछ नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है और कुछ भी। इस सृष्टि का कार्य तो जो पुरुषावतार हैं, कारुणोदक शाही विष्णु है, वो सब कर रहे हैं। मेरे तो केवल अपने भक्तों के साथ ही लीला संपादन करने का ही काम है एकमात्र, कि वो मेरी सेवा करते हैं और मैं उस सेवा रस का आस्वादन करता हूं। भगवान जो है यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि साधु मेरे हृदय हैं, अर्थात हम कह रहे हैं दुर्वासा जी से कि तुम अपने को साधु मत समझना, साधु तो वो हैं जो मेरे भक्त हैं, तुम तो तपस्वी हो, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। आगे कहते हैं, उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयम हि आत्म विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान साधुषु प्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम। कहते हैं हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुमसे मैं उपाय बताता हूं, उसको सुनो। तत्शृणुष्व, क्योंकि यतः ते आत्म अभिचार, तुमने जहां से अपने अभिचार का यह फल मिला है, अपराध का तुमको जहां से फल मिला है, निश्चित रूप से तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास तुम जाओ जहां से तुमको यह फल मिला है, वही इसका जो है निर्धारण करेंगे, और कोई इसका निर्धारण नहीं कर सकता। निरपराध साधुषु प्रतिहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम। निरपराध साधुओं की जो अनिष्ट करने की चेष्टा होती है, उससे जो अनिष्ट करने वाला है उसका अमंगल ही होता है, जो अनिष्ट करने वाला है उसका अमंगल होता है उससे। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम उन्हीं के पास चले जाओ। आगे कहते हैं भगवान, तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। तपस्या विद्या ये दोनों ही ब्राह्मणों के लिए निश्रेयस करे, परम कल्याणकारी हैं, किंतु वे ही, अर्थात ये तपस्या और विद्या ही
जो दुर्विनीत हैं, जो धृष्ट हैं, जिनके अंदर जो है नम्रता नहीं है, ऐसे उनके लिए यदि वो इसका प्रयोग करते हैं तो अन्यथा कल्पते, उल्टा फल देने वाले हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो ये दोनों ही उसको उल्टा फल दे देंगे। तो भगवान ने यहां पर तपस्या की और विद्या की भी जो है इनडायरेक्टली निंदा की है, क्योंकि बड़े तपस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं दुर्वासा ऋषि। 71वें श्लोक में अंतिम श्लोक कह रहे हैं, ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए तुम महाभाग जो नाभाग नंदन है अम्बरीश राजा, उनके पास जाइए और क्षमापय, उनसे अपना अपराध को क्षमा कराइए, ततः शांति भविष्यति, तब तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो भगवान ने इस प्रकार जो है उनको बता दिया, उपाय ये है, भगवान के पास आप अम्बरीश के पास जाकर और उन्हीं से जो है याचना कीजिए, वो तुम्हें क्षमा करेंगे। इस प्रकार से ये वाला अध्याय हमारा पूरा हो जाता है, चतुर्थ अध्याय। अम्बरीश महाराज के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, उनकी कथा के विषय में कि कैसे है। तो अम्बरीश महाराज के विषय में अन्य पुराणों में जो कथा आती है उसमें बताते हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक राजा की लड़की है, उसके मन में विचार आया कि इनको हम पति रूप से वर्ण करें। तो उसने बिना किसी लज्जा संकोच के अपने पिताजी से कह दिया कि मैंने अपने अम्बरीश जी को मैंने अपनी पति मान लिया है मैंने, और इसलिए आप इस प्रकार का एक पत्र लिखकर उनको भिजवा दीजिए। तो एक ब्राह्मण जो है जब ये पत्र लेकर अम्बरीश महाराज के पास गया, तो ब्राह्मण से अम्बरीश महाराज समझ गए कि वो कहते हैं कि मैं इस राजकन्या की बात को समझ गया, लेकिन मैं इसको कैसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। मेरे घर में तो पहले से 100 रानी बैठी हैं, 100 पत्नियां हैं, और मैं तो उनसे बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो हमेशा ही भगवान की सेवा में लगा रहता हूं, तो इसीलिए मेरी तो आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जब वो ब्राह्मण ने उस राजा के पास लौटकर उस राजपुत्र से कहा कि मैं तो वहां पर गया और आ भी गया, लेकिन काम तो तुम्हारा हुआ नहीं, और राजा ने मुझको इस प्रकार से उत्तर देकर वापस भेज दिया, और उनको स्त्री का कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है। तो अब वो इस जो राजा की लड़की थी वो कहती थी आपने तो बहुत ही सुंदर बात बताई, मैं तो अब उनकी भक्ति के ऊपर ही रीझ गई हूं, मैं तो अब उन्हें अपना पति बना चुकी हूं, अब मैं किसी और का मुंह नहीं देखूंगी। तो इसलिए तुम दोबारा जाकर उनसे कहो कि यदि वो मेरे से विवाह नहीं करेंगे तो मेरे प्राण मेरी मृत्यु के जो है वो भागी बन जाएंगे। ब्राह्मण ने दोबारा फिर अम्बरीश महाराज के पास जाकर कहा राजकन्या का संकल्प। तो अम्बरीश महाराज जो है उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो इस प्रकार से बोल रही है तो तुम ये मेरी तलवार ले जाओ और उसे कहना कि तुम इस तलवार से जो है विवाह कर ले, क्योंकि राजा जो है कई बार स्वयं न जाके अपने ही किसी आयुध को या किसी भी वस्त्र को या किसी चीज को दे देते थे, तो उससे माना जाता था कि वो जो है विवाह हो गया उसके साथ। तो इस प्रकार जो है वो विवाह कर ले। तो इस प्रकार वहां उसने विवाह कर लिया अम्बरीश महाराज ने। अब जब अम्बरीश महाराज ने कहा मैं तो जा नहीं सकता ना, इसलिए अब विवाह होने के बाद फिर वो जो राजकन्या है वो आई, अम्बरीश महाराज के राज्य में आई, और जब अम्बरीश महाराज ने उसे देखा उसकी भक्ति भावना को, तो वो भी बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने अंतःपुर की जो सेविकाएं थी उनसे कहा कि इसके लिए जो है नए मंदिर का प्रबंध, नई जगह पर नए महल के अंदर जो है प्रबंध करो और भोग विलास के सब साधन दो जिससे आराम से रह सके। तो इस प्रकार से जो है वो रहने लगी रानी, जो है नई रानी आई थी। अब रानी जो थी वो भगवान के मंदिर के पास जाके उनकी ऊपरी सेवा करती थी, जैसे ठाकुर जी के बर्तन मांज दिए, झाड़ू वगैरह लगा दी, इस प्रकार से जिससे कोई देख ना ले, और चुपचाप करती थी अकेले अकेले रात के अंतिम प्रहर में, किसी को पता ना लगे, चुपचाप। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बर्तन वगैरह सब साफ हो जाते हैं, कौन करता है। तो एक दिन राजा जो है उन्होंने देखा कि देखते हैं कौन है। तब जब उसे पता लगा कि अरे ये तो मेरी ही पत्नी है, रानी ही है, तो उसने कहा कि तुम जो है इस प्रकार से क्यों करती हो, तुम ठाकुर जी को अपने मंदिर में अपने महल में ही रख लो। तो उसने कहा ठीक है। तो अम्बरीश महाराज ने उसके महल में ही एक ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया, और वहां पर जो है इतनी बात मान गई वो, और उसने अपने वहां पर ठाकुर जी के मंदिर में ही भगवान की मूर्ति को विधि पूर्वक विराजमान किया, उनका श्रृंगार करती, उनकी शोभा को निहारती, और प्रतिक्षण उनको जो है नए नए पदों की रचना करके सुनाती, और उस रानी की आंखों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती। इस प्रकार जो उसका हृदय है
कृष्ण प्रेम में डूबता चला गया। परिणाम यह हुआ कि रानी की भक्ति की जो कहानी थी वो सब जगह जो फैल गई सारे नगर में। तो अम्बरीश राजा के पास जब ये बात पहुंची तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी देखें कैसे। तो राजा बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे सबसे मना करते हुए इशारे से कि कहीं पता न लग जाए रानी को कि मैं आया हूं, जाकर वहां पर कोने में खड़े हो गए और देखने लगे। देखते क्या है कि रानी को अपने शरीर का होश ही नहीं है। वो प्रेमानंद में हर प्रकार से विभोर है, आंखों से जो है उसके अनवरत आंसू बह रहे हैं, वीणा बजा रही है, भगवान का गुणगान करती हुई प्रसन्न हो रही है और रिझा रही है भगवान को। अब राजा जैसे जैसे उसे देखें वैसे वैसे उनको बड़ा अच्छा लगने लगा कि अहो भाग्य, मुझे इस प्रकार का दृश्य दिखाई दिया जो भगवान के प्रेम में इतनी विभोर है। अब धीरे धीरे वो राजा जो है रानी के पास ही पहुंच गए। जब रानी ने अचानक उनको देखा तो उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो राजा जो हैं उसके पति ही तो थे नहीं केवल, वो तो उसके गुरु भी थे, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि हम तुम्हारे महल में जो है भगवान का जो है विग्रह स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार वो रानी अपने पति को, अम्बरीश महाराज को गुरु के रूप में ही मानती थी। तो उनकी आदर के सत्कार के लिए रानी तुरंत खड़ी हो गई उठकर। अब अपने आने से जो है रानी की सेवा में विघ्न पड़ गया। अब जब अम्बरीश महाराज ने यह देखा तो अम्बरीश महाराज ने उसको रोका कि तुम खड़े मत हो और तुम जिस प्रकार से वीणा बजा रही थी तुम उसी प्रकार से वीणा बजाती रहो, ताकि तुम्हारा जो वीणा का स्वर है वो भगवान भी सुन सके और मैं भी उसका आनंद ले सकूं। इस प्रकार जो है वो संगीत में वीणा बजाती रही, भगवान के लिए पद गान करती रही और दोनों ही जो है संगीत में भगवान के जो भजन में डूब गए सब प्रकार से। तो भगवान का जो है वहां पर बड़ा निर्मल यश का गायन किया जा रहा है उसके आगे, और बड़ा सुंदर अम्बरीश महाराज जी को भी भगवान की जो रूप माधुरी थी उनके हृदय में उसी प्रकार से उतरने लगी जैसे रानी के हृदय में उनको बड़ा आनंद हुआ। अब इस प्रकार से सारी रात बीत गई, पता भी नहीं लगा। अब ये बात जो है जब और रानियों ने सुनी, 100 रानियां थी, उन्होंने सुनी कि छोटी रानी जो आई है, राजा इसके मंदिर में गए थे क्योंकि वो भगवान की बड़ी भावपूर्ण सेवा करती है। तो उन्होंने सोचा कि इस भगवत भक्ति के कारण रानी को सब प्रेम करने लगे, राजा भी, तो क्यों ना हम भी भगवान से प्रेम करें। तो इस प्रकार से सभी ने निश्चित किया कि हम सब अपने अपने महलों के अंदर भगवान का विग्रह स्थापित करके और उनकी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगी। तो सबने निश्चय किया। अब समानता तो जो है कौन कर पाएगा उसकी, क्योंकि उसके भाव तो बड़े स्वाभाविक रूप से थे छोटी रानी के, लेकिन फिर भी सभी रानियों की जो प्रवृत्ति थी वो विषय भोग वासनाओं से हटकर और भगवत सेवा के अंदर हो गई। तो इस प्रकार से जब अम्बरीश महाराज को ये पता लगा कि मेरी सारी रानियां भोग विलास से निवृत्त होकर और भगवान की सेवा में नियुक्त हो गई हैं, बड़ी आनंद हुआ उनको। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है इस कथा के द्वारा कि किस प्रकार से एक भक्त जो है अपने पूरे परिवार में भक्ति की जो धारा है उसको सबके हृदय के अंदर धीरे धीरे स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार से पूरा राजमहल जो है, भगवान अम्बरीश महाराज का पूरा राजमहल ही जो है भक्ति भावना से प्रेरित होकर और उस भक्ति की धारा के अंदर निमज्जित हो गया भगवान के प्रेम में। और धीरे धीरे ये बात जो है फिर सारे नगर में भी पहुंची और सारे नगर में ही भक्ति की, एक शुद्ध भक्ति की एक अखंड धारा जो है वो प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनी है, बड़ी सुंदर कथा है यहाँ पर। तो 9वें स्कंध के 4थे अध्याय में हम लोगों ने कहे। अब इसके बाद जो है फिर 5वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार से अब दुर्वासा जी का और अम्बरीश जी का संवाद होता है। तो भगवान ने तो अपनी आज्ञा दे दी, अब अम्बरीश महाराज का उनसे किस प्रकार संवाद होता है ये हम 5वें अध्याय में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।